हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज देखते हैं हम मैथ अनसोल्ड पेपर्स। ये देखिए यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2024 फास्ट ट्रैक अनसोल्ड पेपर 2023 से 2019 के सभी नोट्स आपको हम कराएंगे और यह गणित कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। तो आप इसके बिना पेपर में पूरे अंक नहीं ला सकते। यदि आपको अपनी परीक्षा में पूरे अंक लाने हैं तो आपको अनसोल्ड पेपर बहुत आवश्यक करना होता है। तो देखिए आज हम शुरू करते हैं अनसोल्ड पेपर गणित कक्षा 10 का। ये सेट 1 है। देखिए दिया है सेट 1 2023 के लिए। 2023 का है 822 DV दिया गया था। समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 100 था इसका। देखिए खंड है बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। निम्न में से दो धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए कौन सा इनमें से सही होगा। तो आपको पता होगा ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल मैस है और उनका लैस है का गुणनफल बराबर होता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी। ठीक है। दूसरा दिया गया एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जो बट्टे के रूप में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए परिमेय संख्या लेते हैं कोई एक, ये देखिए जैसा परिमेय संख्या 2 है और दिया गया है, देखिए दिया गया है शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल। ये परिमेय संख्या है 2 और इसका अपरिमेय संख्या जो अंडर रूट में होती है अपरिमेय संख्या होती है, जैसे अंडर रूट 2। तो इसका भागफल पूछा तो इसमें अगर कोई नीचे रूट में संख्या होती है तो उसमें दोनों तरफ हमें ऊपर नीचे रूट से ही गुणा करनी होती है। तो देखिए 2 की रूट 2 में करेंगे तो 2 रूट 2 आ जाएगा और रूट 2 की रूट 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा और ये रूट 2 आ जाएगा। तो रूट 2 हमें बताना था कि ये कैसी संख्या, तो ये भी रूट में आया तो यानी कि ये अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। तो आपको ये सवाल बिल्कुल अच्छे से लगाने हैं। आपके 2024 एग्ज़ाम में बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर सवाल आएंगे। देखिए तीसरा दिया है यदि m बराबर 5 और n बराबर m+7 हो तो अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान बताना होगा। तो देखिए अंडर रूट m स्क्वायर, देखिए अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का हमें मान बताना है। और देखिए दिया गया है m बराबर, देखिए m बराबर 5 है और n बराबर m+7 है। तो देखिए m बराबर 5 n बराबर m+7 है तो n बराबर ही m का मान रख देंगे यहाँ पर 5, यहाँ 5 आ जाएगा प्लस 7 आ जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा? 5 और 7 12। तो देखिए अंडर रूट m का मान कितना है? m का मान है देखिए 5, तो 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग यानी कि 25 प्लस n कितना है? 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144। ये सब अंडर रूट में है। 25 में 144 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 169। 169 किसका वर्ग हो? 13 का। तो इसका आंसर 13 आ जाएगा। तो देखिए इसमें दिया गया है ऑप्शन ए बी सी में 13 दिया हुआ है तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो इस तरीके से आपको ये सभी प्रश्न करने हैं और हम आपको ये पूरा अनसोल्व कराएंगे। परीक्षा से पहले आप हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए सवाल दिया गया है 4, इसका ये स्टार लगा और स्टार का मतलब लिखा है नीचे कि इन प्रश्नों से संबंधित टॉपिक चैप्टर रीजनलिस्ट NCERT से हटा दी गई, यानी कि आपके NCERT से हट गए हैं। तो इन पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, NCERT से हट गए हैं। तो अगला देखिए दिया हुआ है 5वां a1x b1y c1 बराबर 0 a2x प्लस b2y बराबर c2 दो रैखिक समीकरण है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 c1 c2 हो तो आपको एक कंडीशन याद रखनी है। इनमें से कोई सी भी आपको पूछी जा सकती है। तो इसका जो आंसर होगा देखिए तीनों बराबर है तो इसका रेखाएं समांतर होगी, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों। छठे पे भी देखिए ये भी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। 7वां दिया है यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात करना। देखिए सवाल दिया है हमें x स्क्वायर माइनस 2x माइनस पी बराबर 0, इसका एक मूल -2 है का मूल दिया है
-2 और p का मान हमको पूछा है। देखिए दिया है सवाल में एक मूल -2 है और p का मान बताना है। तो जहाँ जहाँ ये x है वहाँ पे हमको ये मूल -2 रखना है। तो x का मान यानी कि दे रखा है -2 का स्क्वायर -2 गुणा x का मान -2 और -p बराबर 0। ये जहाँ जहाँ मूल दे रखा है ना, x के स्थान पर रखना, x की जगह पे -2 रखना, फिर -2 x की जगह पे -2 -p बराबर 0। -2 का स्क्वायर करेंगे +4 आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और -p बराबर 0। 4 और 4 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा और ये -p बराबर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, +p हो जाएगा। तो p का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए ऑप्शन में 8 तो कहीं नहीं दिया है। चलिए देखते हैं कहीं x² ये +2x - p है और हमने x² माइनस लिखा है, तो ये प्लस कर लीजिए, ये प्लस दिया हुआ है 4, ये -4 हो जाएगा। ये 4 में से 4 0 और -p इधर आकर +p यानी कि p का मान 0 आ जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये ऑप्शन ए 0, ये सही होगा। ठीक है बच्चों। तो आपको अगर चैनल पर नए आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आपके एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी हो सके। आपके अपने एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको डेली अनसोल्ड की इसकी वीडियो प्रोवाइड करेंगे और आपको 70 में से अच्छे नंबर ही दिलवाएंगे। तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपका पूरा अनसोल्ड जल्दी ही हो जाएगा कंप्लीट। इसके बिना आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर नहीं कर सकते। देखिए जैसे सवाल दिया गया ये आपकी बुक से है नहीं, बुक में ये सवाल नहीं मिलेगा। ऐसे जब आप अनसोल्ड करेंगे तभी आपको इन सवालों के बारे में पता होगा और एग्ज़ाम में ऐसे सवाल हर बार पूछे जाते हैं। ये देखिए 8वां भी आपकी परीक्षा से हटा दिया गया है। x अक्ष पर निम्नलिखित बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूर बिंदु के निर्देशांक बताने। तो ये इसका अगर सॉल्यूशन देखें तो बड़ा काफ़ी लेंथ हो जाएगा। ये विकल्प में आप इसका डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि x अक्ष पर पूछे गए, x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, x होते हैं, 0, y होते हैं। x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं। ठीक है बच्चों, x, 0। तो अगर x का मान आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये -7 आएगा और 0, तो इसके निर्देशांक आएंगे -7, 0। तो आप इसे चाहे देख सकते हैं। बाकी हम अगली वीडियो में इसका फुल सॉल्यूशन देंगे। ये आगे 2 नंबर में 4 नंबर में ऐसे पूछा जाएगा। ये तो यहाँ 1 नंबर में पूछा गया था, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ऐसे -7, 0 हो गए, काफ़ी बार क्वेश्चन परीक्षा में रिपीट हुआ है। देखिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC के। तो ये देखिए समबाहु त्रिभुज दिया गया है AB और ये AC, ये B है। AB बराबर दिया है, AB बराबर AC की। और समबाहु त्रिभुज की यदि 2 भुजा बराबर है, जैसे AB बराबर AC की, तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, तो कोण B बराबर होगा कोण C के। देखिए ऑप्शन दिया गया है C, कोण B बराबर कोण C, इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, ये 11वां भी हट गया, 12 भी। अब देखते हैं 13। sin A बराबर cos A हो तो A का मान बताना। तो ये सवाल तो आपकी परीक्षा 2024 में पक्का आएगा, ये हर साल पूछा जाता है। sin A और cos A के मान कब बराबर होते हैं, तो sin 45 और cos 45 का दोनों का मान 1/√2 होता है, तो 45 पर दोनों बराबर होंगे। तो ये आपको ज़रूर पूछा जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला दिया है देखिए 14वां सवाल, A बराबर 30 हो तो 1 + tan² और 1 + cot² का मान बताना। तो A की जगह पे हमें 30 रखना है और करते हैं। देखिए दिया गया है सवाल दिया है A बराबर 30 और दिया है बताना मान इसका 1 + tan² A अपॉन 1 + cot² A। ये देखिए 1 + tan 30 दिया है, tan² 30 अपॉन में 1 + cot² 30। तो 1 + tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस है और अपॉन में 1 + cot 30 का मान √3 इसका स्क्वायर करेंगे। ये आ जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 आएगा
और अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 अपॉन में 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3। ये क्रॉस कर लेंगे इसके यहाँ से, क्रॉस गुना अपॉन 1 लेके आ जाएगा 3 एकम 3 प्लस इसकी एक की एक में करेंगे, ये आ जाएगा 1 3 प्लस 1 और बट्टे में 3 आ जाएगा, और बट्टे में 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा 3 और 1 4 बटा 3 और बटा 4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 टाइम ये आ जाएगा 1/3। इसका सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, देखिए दिया गया ऑप्शन डी में 1/3। चलिए एक बार और समझा देते हैं तो कैसे करना है। ये दिया गया है 1 + tan स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए। 1 + tan ए की जगह पे हमें बोला है कि 13 पट करना है, इसमें 13 रखते हैं इसमें। 1 + tan स्क्वायर 13 हो जाएगा, 1 + cot स्क्वायर 13, तो 1 जो का तो और tan तो इसका मान 1/√3 और इसका स्क्वायर भी करना है। ठीक है बच्चों, ये 1 है, ये आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर अपॉन में 1 + cot 30 का मान √3 इसका स्क्वायर है। 1 + 1/√3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और अपॉन में 1 + या √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। एक क्रॉस गुना करेंगे इसकी, 3 एकम 3 प्लस 1 की गुना करेंगे यहाँ पे 1 की, इसमें ये आ जाएगा 1 अपॉन में 1 की 3 की करेंगे, आ जाएगा 3, ये आ जाएगा अपॉन में 1 + 3 ये 4 आ जाएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा, और अपॉन में 3 और ये बटे में 4, इससे 4 से 4 कट जाएगा, और ये 1/3 आपका सही आंसर होगा। देखिए 1/3 ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। देखिए अगला सवाल दिया है, यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। तो यदि आप इस क्वेश्चन को बिना कहीं अनसॉल्व किए हो जाते पेपर में, तो आप इसको बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे सवाल बुक से नहीं है, ये कॉमन साइंस के सवाल है। आप इन्हें कहीं जब अनसॉल्व से पढ़ेंगे तभी आप इनको एग्ज़ाम में कर सकते हो। देखिए, एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। तो जब गोले की त्रिज्या r होगी, गोले की त्रिज्या बराबर r होगी, तो क्षेत्रफल कितना होगा 4πr²। यदि त्रिज्या को 2 गुना कर दे यानी कि r बराबर 2r हो जाए, तब क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल बराबर 4πr के स्थान पर 2r इसका स्क्वायर है, तो आ जाएगा 4π × 2 का वर्ग 4 × r², यह आ जाएगा 4 चौक 16 πr²। तो देखिए ये आया, ये तो था जब त्रिज्या r थी, और ये जब त्रिज्या 2r हुई। तो अब हमें देखना कि वृद्धि कितनी हुई। देखिए 4 से 16 हो गए, तो वृद्धि निकालनी, तो 16π², इसमें से माइनस कर देंगे 4πr²। 16 में से 4 गए तो कितने बचे, 12πr² आ जाएगा। तो उसने पूछा है हमें वृद्धि कितनी हुई, तो 12π²। अब उसने हमें वृद्धि प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत में यानी कि अंतिम वृद्धि 12πr² हुई, और कुल शुरू में कितना क्षेत्रफल था, अंतिम यह है वृद्धि क्षेत्रफल, और अपॉन में क्षेत्रफल प्रारंभ में कितना था 4πr², और प्रतिशत में पूछा है × 100 कर देंगे, πr² से πr², और 4 से 12 3 टाइम कट जाएगा, यह आ जाएगा 3 × 100, 300 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए 300% है, ये दिया है आपका सही आंसर होगा 300%। देखिए अगला सवाल, सारणी का माध्य हमको ज्ञात करना है। सवाल 17 दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया है। देखिए वर्ग अंतराल 0 से 2 दिया है, 0 से 2 और 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। देखिए बारंबारता दी है, बारंबारता है 31547, 31547 ये बारंबारता। तो हमें इसका ये बारंबारता को हम अफाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके दोनों का वर्ग चिन्ह हमें निकालना है। वर्ग चिन्ह यानी कि दोनों को जोड़कर हमें उनका आधा करना है। तो इसका वर्ग चिन्ह को हम xi से लिखते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा xi। देखिए 0 + 2 और अपॉन में 2 करेंगे यानी कि 2 और 2 बटा, तो 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा, और 4 और 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 6 4, 10 को 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 5,
8 और 6 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7 और 8 और 10 18 डिवाइड बाई 2 ये 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए अगर हमें निकालना हो जैसे 0 + 2 तो अपॉन में 2 दोनों संख्याओं को जोड़ कर उनको 2 से भाग करना है। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 और बटे में 2, 2 से 2 कट के। इसी तरह आप सबके इनके वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर किया है। अब देखिए हमें यहाँ FI × XI करना है, यानी कि FI की गुणा हमें XI में करनी है। तो ये देखिए 3 की गुणा 1 में करेंगे 3 आ जाएगा, और 1 की 3 में करेंगे 3, 5 की 5 में करेंगे 25, 4 × 7 = 28 और 7 × 9 = 63। इन्हें जोड़ लिए 3 3 6 5 11 8 19 और 3 22 का 2 हासिल को 2 2 2 4 2 6 और 6 12, ये आ गया 122। अब ये क्या आया, जोड़ रहे हैं हम, तो जोड़ने के लिए सिग्मा लिखते हैं। सिग्मा FI और XI का ये जोड़ है बराबर। ठीक है बच्चों, ये सिग्मा FI का जोड़ निकाल लो। सिग्मा FI देखिए कितना आता है, FI 3 1 4 और 5 9 और 4 13 और 7 20, ये आ गया 20। तो माध्य का सूत्र हमें याद रखना है, ये जरूर पूछा जाएगा। x बराबर सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। ये देखिए सिग्मा FI XI कितना आया है 122 और डिवाइड बाई 20। तो ये देखिए 2 से काट लो इसको, 2 × 12 2 × 2 2 × 12 2 × 2 61 आ गया। अपॉन में 10 बचेगा, 2 से 10 2 से काटेंगे इसे 10 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 × 12 दे, तो 6.1 आपका आंसर होगा। एक नीचे 0 है, एक अंक बाद यहाँ दशमलव आ जाएगी इधर से बाईं ओर से दाईं ओर से, तो यहाँ 6.1 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 6.1 ऑप्शन डी दिया है। अगला सवाल है 18, किसी बारंबारता बंटन का माध्यक 24.1 और बहुलक कितना है तो उसका माध्य होगा। तो ये सवाल आपके कहीं क्वेश्चन में तो नहीं, आपकी बुक में क्वेश्चन से सीधा तो नहीं है, इसको वो दे रखा है आप सूत्र, बस आप उसी से करना है। बहुलक बराबर होता है, सूत्र बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये आपका सूत्र होता है। बहुलक कितना दिया है, देखिए बारंबारता बंटन का माध्य दिया हुआ है 24.1 और बहुलक 28, माध्य दिया है और बहुलक कितना है 28, बहुलक 28 है और 3 गुणा माध्य का हमें निकालना है। x मान लेते हैं इसे, -2 गुणा माध्य दिया है देखिए 24.1, ये 24.1 दिया है। तो ये 28 बराबर 3 की गुणा x में करेंगे 3x हो जाएगा, और माइनस इसकी इसमें गुणा करेंगे 2 × 2 और 2 × 8 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 28, माइनस का है 48.5 इधर प्लस हो जाएगा आके 48.2 बराबर 3x हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे इसमें देखिए 8 और 8 16, 4 और 2 6 और 1 7, ये 76 आ गया और 0.2, ये देखिए 8 और 8 16, 6 हासिल को 1 4 और 2 6 हासिल का 7, 76.2 बराबर 3x आ गया। अब 3 से डिवाइड कर देंगे, ये देखिए 3 × 3 3 × 3 दूनी 6, 1 बच गया, ये हो गया 16, 3 × 5 15 पॉइंट, ये 1 इधर आ जाएगा 12, 3 × 4 12 बराबर x आ गया। ये x का मान 25.4 आ गया। देखिए 25.4 कहीं ये है, देखिए ऑप्शन सी 25.4 दिया गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है बारंबारता बंटन और बारंबारता बंटन से बहुलक वर्ग बताना। तो सबसे पहले हमें बहुलक पता होना चाहिए। बहुलक जो सबसे बारंबारता में सबसे बड़ा अंक बहुलक होता है। इसमें देखिए 11 21 23 सबसे बड़ा अंक है, तो ये बहुलक होगा। अब उसने बहुलक वर्ग पूछा है, तो बहुलक वर्ग यानी कि इसके सही ऊपर वाला और अंतराल 20 से 30 ये बहुलक वर्ग होगा। 20 से 30 आपका ये सही होगा। और ये सवाल 20 दिया है माध्यक माध्य बहुलक के बीच संबंध, ये सीधा फॉर्मूला पूछा है। ये होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, और आगे देखिए खंड व दिया गया है, सभी खंड इसमें करने हैं। ये आपको हम नेक्स्ट पार्ट में ये पूरा खंड 2 ये पूरा करवाएंगे, खंड व यहाँ तक का कल। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो
लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप हुए देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस टाइम।